So students, let us start the revision of some topics which are very important for एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर दो टॉपिक लिए हैं। फर्स्ट वन इज टाइफाइड एंड सेकंड वन इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। तो जो सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज टाइफाइड, राइट। द टॉपिक टाइफाइड इज अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज, ये आपको याद रखना है। दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें जो पैथोजन आएगा, राइट। सबसे पहले पैथोजन का डिस्क्रिप्शन लेंगे हम। फर्स्ट इज पैथोजन। ओके, तो व्हाट इज द पैथोजन विच इज कॉजिंग द टाइफाइड, कौन सा बैक्टीरिया है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इट इज साल्मोनेला टाइफी, राइट। दिस इज द बैक्टीरिया विच इज कॉजिंग द टाइफाइड। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। तो मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है उसका, वो फीकल ओरल रूट से होता है, राइट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फीकल ओरल रूट, राइट। एंड ये कहाँ पर एंटर करता है, इट एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। थ्रू फूड, फिर फूड और वाटर, राइट। और वहाँ से वो कहाँ पर माइग्रेट करेगा, देन इट माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स, right. So this is the first thing. Now what are the symptoms, so over here the symptoms are sustained high fever, उसको बुखार आएगा, sustained high fever, right। अगर आदमी जो फूड कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर लेता है तो उसके इंटेस्टाइन तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, वहाँ से एंट्री करेंगे बॉडी के अंदर। और इन जो बैक्टीरिया है उसने ऐसी कैपेसिटी डेवलप की होती है जिससे कि वो रेजिस्ट कर जाए स्टमक का जो कंडीशन होता है वहाँ पर। यहाँ पर आएगा सस्टेन्ड हाई फीवर एट 30, that is 39 degree to 40 degree Celsius. This is very important, you have to remember the temperature. Then body weakness, बॉडी के अंदर वीकनेस आएगी। दूसरा होगा स्टमक पेन, राइट। वीकनेस, स्टमक पेन और कॉन्स्टिपेशन, राइट। प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि पर्सन हंग्री फील नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। एंड नेक्स्ट वन इज हेडेक। ये तो हो गया नॉर्मल सिम्टम्स। अगर सीवियरिटी बढ़ती है तो क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाएगा, इंटेस्टिनल परफोरेशन, यानी कि उसमें छेद हो जाएंगे जिससे कि आदमी की डेथ हो सकती है। सो डेथ में अकर, राइट, इंटेस्टिनल परफोरेशन, और आगे जाके डेथ हो सकती है, राइट। ओके, इसका जो टेस्ट है कन्फर्मेशन के लिए उसको बोलते हैं हम विडाल टेस्ट, राइट। ओके, देयर इज ऑल्सो अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मैरी मेलॉन, राइट। शी वॉज cook by her profession and she transmitted this disease to many people, right. Now we will discuss about the protozoan disease, that is how it is caused and from where to where it goes, right. So okay, let us talk about the second, that is life cycle of malaria.
Okay, so this was about the typhoid. Now we are talking about the malaria. आपको मालूम ही होगा malaria is caused by protozoan, right? प्रोटोजोअन डिजीज़ है ये malaria. आप सोचेंगे कि ये मॉस्किटो से होता है, पर ऐसा नहीं है. इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, राइट. ओके, कौन सा? तो इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, जैसे कि हमने ऑलरेडी वीडियोज़ में डिस्कस किया है. तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज से मलेरिया होता है, right? So it passes through three stages. Life cycle of plasmodium is passing through three stages. Life cycle pass through three stages that has been already discussed very detail. First one, schizogony, right? Then gamogony, एंड देन अगेन स्पोरोगोनी, जिससे स्पोरोजोइड्स बनेंगे, राइट. सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल. वी आर स्टार्टिंग, जैसे कि सबसे पहला जो इन्फेक्टिव स्टेज है, राइट. इन्फेक्टिव स्टेज इज, कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज? तो इन्फेक्टिव स्टेज इज प्लाज्मोडियम, राइट. इट इज प्लाज्मोडियम. So this plasmodium, right, is a sporozoid. तो जो स्पोरोजॉइड है वो इंजेक्ट करेगा जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगी, तब, राइट. इट इज इंजेक्टेड इनटू ह्यूमंस, राइट. ओके, बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ओके, यहाँ से वो लीवर पर ट्रैवल करेगा, राइट. कहाँ जाएगा वो? स्पोरोजॉइड्स ट्रैवल टू लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा, राइट. यहाँ पर वो आगे जाके आरबीसी को अटैक करेगा, राइट. यहाँ पर वो क्या करेंगे? दे मल्टीप्लाई ऑल्सो एंड दे ऑल्सो अटैक द सेल्स एंड कॉजेज रप्चर, राइट. तो यहाँ पर दोनों सेल का हम लिखेंगे कि दे अटैक एंड रप्चर द सेल्स. सबसे पहले लीवर और फिर उसके बाद आरबीसी, राइट. रप्चर द ह्यूमन सेल्स, राइट. यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्पोरोजॉइड है, राइट, स्पोरोजॉइड मल्टीप्लाइज, ओके. स्पोरोजॉइड वहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फिर एक टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं. टॉक्सिन, कौन सा टॉक्सिन था? हीमोजॉइन. द टॉक्सिन वाज हीमोजॉइन, राइट. जिससे कि ठंड लगती है, बुखार आता है 3 से 4 दिन तक, राइट. उसके बाद गैमेटोसाइट्स बनाएंगे, राइट. जो यहाँ पर स्पोरोजॉइड मल्टीप्लाई हुए उसके बाद क्या बनेंगे? गैमेटोसाइट्स. ये पूरा जो साइकिल था हमने ऑलरेडी वीडियो में क्लियर किया है, राइट. आफ्टर दैट दिस गैमेटोसाइट एंटर्स इनटू मॉस्किटो. जब मॉस्किटो ब्लड सक करता है तब, राइट, विथ ब्लड, ओके. एंड देयर इट फ्यूज, राइट. फ्यूजन होता है. तो क्या बनेगा? इससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से आगे जाके डेवलपमेंट होके फिर से क्या बन जाएंगे? स्पोरोजॉइड, विच विल बी प्रेजेंट अगेन दिस मूव टू सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो. और फिर वहाँ से जब सक करेगा, राइट, तो वहाँ से फिर वापस वो शुरू हो जाएगा. सो दिस वन इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, राइट. इसके भी थोड़े सिम्टम्स हैं, जैसे कि चील, सडन चील एंड हाई फीवर, राइट. जो टॉक्सिन है उसकी वजह से क्या होता है? सडन चील एंड हाई फीवर. कई ऐसे मलेरिया है जो जिससे कि पर्सन का डेथ भी
हो सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज रिवीजन पोर्शन.